मैं शिपी शर्मा देव आपके साथ में ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू किए हुए हैं हम लोग। 10th की क्लास की ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, बट सारे बेसिक्स जितने भी हैं टोटल बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इट विल टेक द टाइम बट डोंट वरी। देखिए, काम होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। मैं बहुत फास्ट चला जाऊँ, आप पीछे रह जाएँ। आई एम जस्ट लाइक द इंजन ऑफ द ट्रेन एंड यू आर द बोगीज एंड यू हैव टू रन विद मी एंड यू कैन ओनली रन इफ़ यू आर अटैच टू ईच अदर। एक दूसरे को हम पकड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके बिना नहीं काम चल सकता। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आगे की चीज़ चलते हैं। यहाँ मैंने दो पोर्शंस डिवाइड कर लिए हैं। एक पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह स्टडी की है। द टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, दैट इज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे 45 इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ इटसेल्फ। 30 डिग्री, 60 डिग्री। इज दैट ओके? तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। आई एम टेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर डिफाइंड ओनली फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल वी आर चूजिंग एट द राइट एंगल पॉइंट बी। तो यहाँ पर ABC राइट एंगल है। एंगल C आई चूज एज ए थीटा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इन दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री होगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। छोटी छोटी बातें हम देखेंगे, बहुत छोटी सी बातें देखेंगे। हमने पढ़ा है वी नो दैट, हम कह सकते हैं वी नो दैट हम क्या कह सकते हैं? साइन थीटा की डेफिनेशन क्या है? P/H। तो व्हाट इज द P फॉर दिस थीटा? वी आर यूजिंग दिस एंगल। तो परपेंडिकुलर इज व्हाट? AB, हाइपोटेनस इज व्हाट? AC। तो दिस इज इक्वल टू AB/AC। ठीक है, AB/AC, दैट फाइन। कॉस थीटा भी अब निकालना है। आप कहेंगे सर दोबारा क्यों बढ़ा रहे हैं? थोड़ा सा देख लेते हैं। B/H डेफिनेशन तो बेटा आपको याद होगी, डेफिनेशन तो याद करनी ही पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। एक्सक्यूज नहीं कर सकते आपके, नहीं सर मैं तो रिमेंबर नहीं किया। नो माय डियर, दिस इज द बेस, दिस इज कॉस BC हाइपोटेनस AC। और ऐसे हम tan भी निकाल सकते हैं। अगर आप tan थीटा भी कहना चाहते हैं तो निकाल दीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू P/B, और इस एंगल के लिए P क्या है? AB/BC। ये सामान्य डेफिनेशन है। अब मैंने एटसेट्रा लगा दूं तो कोई बात नहीं है, सबको नहीं निकाल रहे हम, इन तीन को ही निकाल रहे हैं। अब हम इस एंगल के लिए भी साइन निकालेंगे, कॉस भी निकालेंगे और tan भी निकालेंगे। तो साइन निकाल लेते हैं। साइन एंगल A यूज कर रहे हैं, और एंगल A पर जो एंगल बना हुआ है वो है 90 माइनस थीटा। तो फॉर दिस एंगल डेफिनेशन तो साइन की यही कहती है बच्चों, P/H। दिस इज P/H। बट फॉर दिस एंगल, दिस एक्यूट एंगल आई एम यूजिंग दिस वन, परपेंडिकुलर इज व्हाट? BC, साइड अपोजिट टू द मेजरिंग एंगल, साइड अपोजिट टू द मेजरिंग एंगल, अपॉन में AC, तो BC/AC। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें इन दो चीज़ों को बच्चों, तो इन सेम ट्रायंगल में साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बिकॉज दीज टू आर इक्वल। तो साइन कंक्लूसिवली वी कैन से साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं बच्चों, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, और वही मैंने लिखा है रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इज दैट ओके? फाइन। तो साइन 90 माइनस थीटा पर कॉस में कन्वर्ट हो गया। 90 माइनस थीटा जब एंगल हुआ साइन के साथ, पड़ोसी के साथ चेंज कर गया कॉस में, और एंगल कौन सा है? जो सबटेक्ट हो रहा है। दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट इज द पॉइंट, दैट शुड बी नोटेड। ओके, कॉस 90 माइनस थीटा फाइंड करें। कॉस 90 माइनस थीटा, बोलो क्या डेफिनेशन है? B/H। इस एंगल के लिए B क्या है? AB, और H क्या है? AC। तो AB/AC। माय डियर फ्रेंड, ये मैच कर गया इसके साथ में। देखो जरा, मैं यहाँ मैच करके ला रहा हूँ। क्या मिला? cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। जब साइन 90 माइनस थीटा अपने पड़ोसी में चेंज हो गया सबटेक्ट एंगल के साथ में, तो cos 90 माइनस थीटा अपने पड़ोसी की हेल्प नहीं करेगा। दीज आर द नेबरिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, नेबरिंग साइन कॉस। यही कहानी बच्चों और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ भी चलती है।
अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ आपके लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ चलो। तो टेन किसके साथ जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा किसके साथ जाने वाला है, कॉट थीटा। टेन और कॉट पड़ोसी हैं, जो ऑर्डर मैंने दिया है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। टेन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो फिर कॉट के साथ में क्या होने वाला है, कॉट क्या करेगा बताओ जरा। आपके दोस्त ने आपकी हेल्प की तो आप नहीं करोगे उसकी हेल्प, टेन थीटा। तो टेन कन्वर्ट हो गया कॉट में, कॉट कन्वर्ट होगा टेन में, लेकिन कब, व्हेन द एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पड़ोसी में चेंज हुआ, नेबरिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में चेंज हुआ। दिस इज द नेबरिंग में आई एम यूजिंग द वर्ड नेबरिंग अगेन एंड अगेन। जो मैंने ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग नेबरिंग है, बाकी कोई ऐसी मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है नेबरिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ऐसे ही सेक के बाद में कर लेंगे हम, सेक 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक थीटा। और सिमिलर वे कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। बच्चों ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और एंगल्स के साथ में जो रिलेशनशिप है ये आपको याद करने पड़ेंगे, दैट्स आर वेरी यूजफुल। साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। टेन किस में कन्वर्ट होने वाला है, अपने पड़ोसी के साथ में, टेन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉट थीटा, ओके। और कॉट 90 माइनस थीटा कॉट 10 में कन्वर्ट होगा। फिर रह गए दो, सेक एंड कोसेक, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। इसके ऊपर भी एक बेस्ड क्वेश्चन आता है, ओके। तो ये एक छोटी सी एक जानकारी जो रिलेशनशिप है, क्योंकि रिलेशनशिप के बिना आप आगे का संबंध नहीं निभा सकते, आइदर ह्यूमैनिटी रिलेशनशिप हो आइदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशनशिप। इज दैट ओके, फाइन। आगे चले।